मुज़ाकराती अमल से अमन को एक और मौका देने का फैसला। सालिसों की दरख्वास्त और तालिबान के इसरार पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार। इस्तांबुल में सालिसों की मौजूदगी में पाकिस्तान और तालिबान वफूद की बातचीत जारी। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर कायम। अफगान तालिबान ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो पाकिस्तान जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। भारत और अफगान तालिबान के रवाबित के सबूत मिल गए। तालिबान के एक वजीर की भारत में मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई। हमारा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो और इसमें कोई लचक नहीं आई। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सल्लाना ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के तमाम सबूत दुनिया के सामने रख दिए, जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। हम दहशतगर्दों से अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं। बता दिया कि बॉर्डर महफूज रखने की जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे तो ये गारंटी हम खुद लेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का फिर इस्तेमाल। बाजोड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहम भी शामिल। मज़ाहम खारजी नूर वली का नायब और रहबरी शोरा का सरबराह था। उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक चलतन में 14 और कीच में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज का करो में खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खारिज जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में हवलदार अमजद अली, नायक वक्कास अहमद, सिपाही एजाज अली शामिल। सिपाही महमूद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज ने भी जाम शहादत नोश किया। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, लेकिन KP हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का मुतालबा। कहा, आज बानी से मुलाकात के बाद काबीना का एलामिया जारी हो जाएगा। तमाम MPAs चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। गुड गवर्नेंस की वजह से ही तीसरी बार हुकूमत मिली है। जिस तरह पहले डिलीवर किया था अब भी वैसे ही करेंगे। शिबली फराज की नहली से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जारी पोलिंग में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी और PTI के खुर्रम ज़ीशान मद्दे मुकाबिल। 145 के ऐवान में कामयाबी के लिए 73 वोट दरकार। हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन मेंबरान की तादाद 53 हो गई है। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल बरकरार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मौखर। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज शेड्यूल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। वज़ारत उज़्मा के लिए सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन मजबूत तरीन उम्मीदवार।
अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। नादरा हुक्काम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवा दी। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। मुसलसल अदम पेशी पर छठी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ फर्द जुर्मायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अगली समाअत पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। 3 रोज में चालान की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। विफाकी मुलाजमीन की गाड़ियों समेत 35 सरकारी महकमों की गाड़ियों के भी चालान कट गए। रजिस्ट्रार सिंध कोर्ट मोहतसिब आला सिंध भी जद में आ गए। नैग महकमा ज़राअत FBR की गाड़ियों में शामिल। जड़ावाला में तेज रफ्तार बस ने 4 अफराद को कुचल दिया। जहां बहक होने वालों में 3 खवातीन, एक मोटरसाइकिल सवार मर्द शामिल। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गुलबर्ग लाहौर में वर्कशॉप मालिक ने मुबैना तौर पर मुलाजिम को आग लगा दी। 12 साल फैजान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। महकमे माहौलियात ने इंसदाद स्मोक इक़दाम तेज़ कर दिए। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी। शाहराहों पर चूने से सफाई भी बंद कर दी गई। अमेरिका की सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। जनूबी कोरिया में चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद टैरिफ 57 से 47% कर दिया। कहा आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। चीन से मिलकर यूक्रेन का तनाज़ा हल करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी अमेरिका से दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार। तमाम मसाइल पर खुले दिल से बातचीत की पेशकश। गजा जंगबंदी में अमेरिकी सदर के किरदार को भी सराहा। गजा पर इजराइल की क़यामत खेज़ बमबारी। दर्जनों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सोनी हमलों से एक दिन में 104 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा में 40 मासूम बच्चे भी शामिल। ताज़ा हमलों में 250 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। गजा के अस्पताल जख्मों से भर गए। फ़लस्तीन में शोहदा की मजमूई तादाद 68,643 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं। अमरीका के पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर। चीन 5 बरसों में अमरीका के बराबर आ सकता है। समंदरी तूफान मलीसा ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। हैटी में 25, जमैका में 4 और डोमिनिका में 1 शख्स लुक़मा अजल बन गया। समंदरी तूफान जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहमास की जानिब बढ़ने लगा। जनूबी इलाकों से लोगों को इनखला के अहकाम जारी। शाहीनों को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 कल खेला जाएगा। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तैयारियां मुकम्मल। वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरे नस्ब।
विमेंस वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका से विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। गुज़िश्ता रोज सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से शिकस्त। 320 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 194 रन पर ढेर हो गई। Moussa Diaby, the combination, the chance, and the opening goal. He was going to get there, but here they come again once more with another chance. और सऊदी अरब में किंग्स फुटबॉल कप का राउंड ऑफ 16 आल इत्तेहाद ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर को 2-1 से मात देकर इवेंट से बाहर कर दिया। यूएफा वुमेन्स नेशंस लीग के सेमीफाइनल में स्पेन ने स्वीडन को 1-0 से शिकस्त दी।